हाँ जी, क्या हाल, कैसे हैं? ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो से। ये ना समझना कि ये कंप्लीट हुआ है, ना मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है, मेरी लाइफ का जर्नी भी इनकम्प्लीट है और मेरा स्टूडियो भी। लेकिन यहाँ पे हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, मेरी भी दूसरों की भी बिजनेस कंसल्टेंसी स्टार्ट हो गई हैं। लोग आके बैठते हैं, अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने इस छोटे से एक प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं बाहर के मुल्कों में भी बताने लग गया हूँ। सो कुछ ना कुछ हो रहा है। इनकम्प्लीट तो ये रहेगा जब तक मेरा लाइफ का जर्नी कंप्लीट नहीं होगा। ये स्टूडियो भी चाहे जगह चेंज कर ले, चाहे मुल्क चेंज कर ले, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट ही रहेगा, ये भी चलता रहेगा। सो खैर, बहरहाल मैं भी ये सोच रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत साइंसी तबके से तो मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, साइंसी कबीले से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, रिसर्च वालों लोगों से, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के असूल और उसकी जो सारी एक हम समझते हैं कि प्रोग्रेस हुई हुई है, उससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उसे पढ़ता रहता हूँ, उसके बारे में बुक्स पढ़ता रहता हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं मॉडर्न किस्म की भी बुक्स पढ़ने लग गया हूँ, जिनमें बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, मार्केटिंग है, बहुत सी चीज़ें, इंजीनियरिंग है, नई चीज़ें जो हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई तो खैर है ही, अब वो तो अब मौजूद है। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि जहाँ भी हमें टीम, कम्युनिटी, एक वर्क फैमिली बनानी होती है, तो वहाँ पे हमें अपने ज़ाती नौइयत के बहुत से डिफरेंसेस को इग्नोर करना पड़ता है, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, अदरवाइज आप टीम्स नहीं बना सकते। मेरी लाइफ में, मैं चूंकि ज़्यादा मेरी लाइफ का हिस्सा जो है अपनी पर्सनल लेवल पे अकेला ही गुजरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। मैं टीम वर्क करता हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ, लोगों को मेरे से कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि आपको बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस को जो है वो इग्नोर और अवॉइड करना पड़ता है, अदरवाइज आप टीम नहीं बना सकेंगे। आप अपने ही जैसे लोग इकट्ठे करने लग जाएंगे, इकट्ठे करने लग जाएंगे, और फिर आप एक कुएं के मेंढक इवेंचुअली बन जाएंगे। फिर प्रोग्रेस नहीं होगी, फिर बोरियत हो जाएगी, फिर आप वही भेड़ चाल में का शिकार हो जाएंगे। भेड़ चाल, एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मुझे बहुत से डिफरेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, करता आया हूं। और समटाइम्स मैं अपने काम की वजह से, समटाइम्स मैं अपने फाइनेंशियल सोशल प्रेशर्स की वजह से, समटाइम्स मैं पीयर प्रेशर्स की वजह से मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त करता आया हूँ। लेकिन मैं अब ये एक्चुअली सोचता हूँ कि इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ भी जो मुझे समझ आ रही है, इंटरनेशनली जाके लोगों से बातचीत करके, काम करके, कि एक बड़ा फैक्टर जो है वो सोशल, फाइनेंशियल, रिलीजियस, पीयर प्रेशर्स वगैरह के अलावा जो एक फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर्स भी है। हाँ, मैं अब राइट नाउ ऐसे लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ जो कि मेरे से टोटली डिफरेंट जीन पूल के हैं। जेनेटिक मेकअप उनका बहुत डिफरेंट है, मेरा बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह से हम बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो आगे चल के, मैं इस ये एक मेरी थेरी है, मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है। लेट्स सी मैं इस ऑब्जर्वेशन में आगे कहाँ तक जाता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि एक एक जीन पूल का डिफरेंस जो है वो भी आपके बिहेवियर्स, आपके टीम बनाने के, कोऑर्डिनेशन के, आपके पैसों के बारे में बात करने के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मैं चाहे ईस्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ दुनिया की, मैं वेस्ट वालों से बात करता हूँ, तो समटाइम्स मुझे ये लगता है, मुझे मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सी जगहों पे अगर कॉमन है और एक जगह पे आके हमारा डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो किसी और वजह से नहीं आ रहा कि वो किसी और मुल्क में रहता है और मैं किसी और मुल्क का बाशिंदा हूँ। वो क्या कहते हैं, वो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। लेकिन मैंने फील किया है कि जो आपका जेनेटिक मेकअप है, आपका जो जीन्स हैं, आपका जो जीन पूल है, उसकी वजह से भी आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं जो कि नजर आती हैं। और आज भी आपकी जो आपकी इंसेस्ट्री है, जेनेटिक इंसेस्ट्री जो है, वो आज भी नजर आ रही होती है। और आप उसके
वजह से उसके इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहे होते हैं या बिहेव कर रहे होते हैं या अपने डिफरेंट चीज़ों को जो है वो को लेके चल रहे होते हैं। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी माई ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, लेकिन ये मैंने चंद दिनों से देखना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी, ये भी एक मेरी जिंदगी के बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसमें मैं आगे जरूर काम करूंगा, बल्कि मैं डिस्कशंस भी करना स्टार्ट कर दूंगा जल्द। मैंने कहा मैं एक मेरे जहन में एक नई बात आई है, नई थ्योरी मैं बना के, एक हाइपोथेसिस बना के चलने लगा हूं। तो मैंने कहा मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड जरूर कर दूं कि मैं क्या नया करने लगा हूं। लेट्स सी, अपना ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।